हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो इसरो असिस्टेंट वाला जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम है, या यूँ कहें कि साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल बी या बाकी से तमाम पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है, या कोई ऐसा कोई नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। आज उसी बारे में दोस्तों थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ कि क्या कोई ऑफिशियल नोटिस कुछ आया है अभी तक वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके नीचे टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल बी, ड्रॉटमैन बी एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट ए पोस्ट, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें लिखी गई हैं। साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं इसरो की नोटिफिकेशन में, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी लास्ट डेट जो है मई 16 थी, ये बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बाकी आप जहाँ पे रिक्रूट करे जाओगे, जहाँ पे आप रिक्रूट करे जाओगे, वो भी दोस्तों यहाँ पे लोकेशन लिखी गई है। दोस्तों रिमार्क के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक कोई भी इसरो की तरफ से इस एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी नोटिस या कुछ भी जो है ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आई है। वही नोटिफिकेशन के टाइम की नोटिफिकेशन, बाकी जो लास्ट डेट वगैरह जो थी वही पुरानी वाली चीज़ें जो है लिखी रही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आपका क्या रहने वाला है, कब आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो कराया जाएगा। ठीक है, इस डेट को दोस्तों एक बार ध्यान से देख लेना कि आपका जो ये ऑनलाइन जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी वो 16 मई थी। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इसकी आगे जो है मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जो जो फैक्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम को अफेक्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला तो है दोस्तों आपका राजभाषा का एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, आपका जो राजभाषा का जो एग्ज़ाम है वो आपको जो है इसमें अफेक्ट करेगा। दूसरा कौन सा है दोस्तों, आपका असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम। ठीक, ये भी दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम की डेट को अफेक्ट करेगा। और ये क्यों करेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, राजभाषा का जो नोटिफिकेशन आया था, वो SDSC यानी कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली जो ये पोस्ट आई हैं, इनसे पहले नोटिफिकेशन आया था। अभी तक इसका ही एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, तो इसका एग्ज़ाम कैसे कराएंगे। ठीक, ऐसे असिस्टेंट वाला भी जो है SDSC से जो है पहले ही इसका नोटिफिकेशन आया था। तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि इसको जो है कैसे वो कराएंगे। ठीक है, तो ये बात तो देखो दोस्तों प्रूव हो गई कि सबसे पहले आपका राजभाषा, ठीक है, सबसे पहले जो है दोस्तों आपका राजभाषा का एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद आपका असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराया जाएगा, तब कहीं जाके आपका जो है ये SDSC वाला जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो कराया जाएगा। ठीक, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राजभाषा का जो एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था वो आपका 17 सितंबर को शेड्यूल हुआ था। ठीक, असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था वो आपका 24 सितंबर को शेड्यूल हुआ था। ठीक, राजभाषा का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया था एडमिट कार्ड आने के बाद। तो इतना तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने जो समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपका राजभाषा का एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि इसरो चाहता था कि पहले राजभाषा का एग्ज़ाम कराया जाए, तभी उसने जो है एडमिट कार्ड को इशू किया। समझ में आ रहा है ना, तभी उसने जो है एडमिट कार्ड को इशू किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसरो ने जो है यहाँ पे लगभग 14 डेज़ का इसरो ने अपने पास टाइम रखा असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे साफ जाहिर होता है कि दोस्तों आपका जो ये जो SDSC का जो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, SDSC का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उससे पहले आपका राजभाषा, ठीक है, उसके बाद जो है आपका असिस्टेंट का एग्ज़ाम पहले जो है आपका ये कराया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों अब इसी एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अगर राजभाषा की बात करें, राजभाषा का एग्ज़ाम जो है, राजभाषा का जो दोस्तों एग्ज़ाम है, अगर 2 अक्टूबर के वीक में करा लिया जाता है, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में करा लिया जाता है। ठीक है, तो 2nd वीक में कराने के बाद जो है आपका असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है दोस्तों मे बी 3rd वीक के अंदर करा लिया जाए, है ना, मे बी 3rd वीक के अंदर जो है, यानी कि अक्टूबर लास्ट में आपका करा लिया जाए। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट या असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में करा लिया जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, असिस्टेंट के एग्ज़ाम की डेट्स के बाद एक असिस्टेंट का जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, उससे 7 से 14 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड इशू कर लिए जाएंगे, है ना, आपके 7 से 14 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। तो आपका जो दोस्तों एग्ज़ाम है वो नवंबर 2nd वीक के अंदर जा सकता है। ठीक है, नवंबर 2nd वीक के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम जा सकता है, अगर इसरो का कोई काम पेंडिंग ना पड़ा हुआ हो तो, है ना।
अगर इसरो के पास बस ये 3 ही स्टेटस इनके ओपन हो, इन 3 ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर चल रही हो, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो नवंबर 2nd वीक में दोस्तों करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।